इस ट्रेनिंग के बिना आप फौजी नहीं बन सकते। बल, शौर्य और साहस, अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो सिर्फ एक शब्द निकलता है और वो है भारतीय सेना। भारतीय सेना के जाबाजी भरे जबरदस्त कारनामे तो आप कई वर्षों से सुनते आ रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि एक फौजी बनना इतना आसान नहीं है। वहीं बात जब पैरा एसएफ कमांडो की होती है तो यकीन मानिए इनकी ट्रेनिंग देख अच्छे लोगों की रूह कांप जाती है। तो आइए आज हम इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि एक पैरा ट्रूपर बनना कितना मुश्किलों भरा होता है। देखिए, भारतीय सेना में शामिल होना ही बड़ी बात होती है, लेकिन जब बात आती है पैरा एसएफ की तो मुश्किलें कहीं बढ़ जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पैरा ट्रूपर बनने के लिए हजारों एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ 2 या 4 ही सिलेक्ट हो पाते हैं। और यह सिलेक्शन तो उनके परीक्षा की शुरुआत होती है, क्योंकि असली खेल तो इनके साथ अब होने वाला होता है। पैरा ट्रूपर के सिलेक्शन के बाद इनकी ट्रेनिंग होती है और जो इस ट्रेनिंग को पूरा कर पाता है वही एक पैरा ट्रूपर बनता है। लेकिन दोस्तों, सबसे कड़वी बात यह है कि इन ट्रेनिंग को पार करना सबके बस की बात नहीं होती। सिलेक्शन के बाद अब इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। ट्रेनिंग शुरू होने से पहले हफ्ते भर इन्हें सिर्फ 2 घंटे की नींद दी जाती है और फिर इनके ट्रेनिंग की आखिरी 36 घंटे ऐसे होते हैं जो एक पैरा ट्रूपर जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आखिरी ट्रेनिंग के 36 घंटे पहले सुबह के 4 बजे इन्हें उठा दिया जाता है। सभी को एक कतार में खड़ा कर दिया जाता है। आपको याद दिला दे कि सभी ट्रेनिंग एक हफ्ते से सिर्फ 2-2 घंटे की नींद लेते आ रहे हैं और अब इन्हें 36 घंटे तक सोने नहीं दिया जाएगा। इनकी ट्रेनिंग के ये आखिरी 36 घंटे ऐसे होते हैं जहाँ पर इनके शारीरिक और मानसिक ताकत को आखिरी क्षण तक टेस्ट किया जाता है। सुबह 4 बजे उठने के बाद इनसे कई सारे फिजिकल एक्सरसाइजेस कराई जाती है। इसके बाद इनके कंधों पर 30 किलो का वजन डाल दिया जाता है। इस वजन को लेकर कभी इन्हें जमीन पर रेंगना होता है तो कभी कुछ और एक्सरसाइजेस करना होता है। इसके बाद शुरू होती है पहाड़ी की चढ़ाई। इस वजन को लेकर इन्हें सीधी खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना होता है। पहाड़ी की यह चढ़ाई पूरे 10 किलोमीटर की होती है। ट्रेनी को इस चढ़ाई को पूरा करने के लिए सिर्फ 3 घंटे मिलता है। आपको बता दें कि इनकी ट्रेनिंग का यह सिर्फ पहला फेज है। पहाड़ी चढ़ते चढ़ते सुबह हो जाती है। इसके आगे अब इन्हें अपने साथियों को कंधे पर चढ़ा कर चलना होता है। पहाड़ी चढ़ने के बाद अब इनकी ट्रेनिंग का दूसरा फेज शुरू हो जाता है, जहाँ पर पहले इनके कंधों पर 30 किलो का वजन था, साथ ही इनके साथ इनका गन था। वहीं अब दूसरे फेज में वजन और बढ़ जाता है। दूसरे फेज की इस ट्रेनिंग में इन्हें 1.18 किलोमीटर का 3 राउंड पूरा करना होता है, लेकिन पहले से ज्यादा वजन के साथ। इस राउंड को पूरा करने के लिए पहले इन्हें 20-20 किलो के जेरी कैन उठाकर राउंड को पूरा करना है, जबकि दूसरे राउंड में इन्हें 85 किलो का ट्रक का टायर उठाकर इस राउंड को पूरा करना है। वहीं तीसरे राउंड में इनको एक बड़ी सी लकड़ी का कंडा उठाकर पूरा करना होता है, जिसका वजन 80 से 85 किलो तक का होता है। इस राउंड में ना तो इन्हें एक बूंद पानी दी जाती है और ना ही एक नींद की झपकी। ट्रेनिंग के दूसरे फेज में ही कई लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं और वो अपना हाथ खड़ा कर इस ट्रेनिंग से बाहर निकल जाते हैं। जो बच जाते हैं अब उनकी आगे की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। दूसरे फेज वाले कठिन ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद तीसरे फेज में हर ट्रेनी को 12 फुट गहरे ठंडे पानी में उतारा जाता है, जहाँ पानी का तापमान खून जमाने वाला होता है, लेकिन पानी का ठंडा होना तो कुछ भी नहीं। ट्रेनी को पानी में उतार कर एक आदमी उन्हें डुबाने की कोशिश करता है। वह तब तक डुबाता रहता है जब तक उनमें बस थोड़ा सा जान बचा रहता है। इनके इतनी सी ट्रेनिंग के बारे में जानकर अगर आप इतने भर से डर गए तो यकीन मानिए इनके आगे की ट्रेनिंग को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो ट्रेनिंग के इस फेज को भी पूरा कर लेता है तब बारी आती है अगले फेज की, जिसके बारे में जानकर अच्छों की हालत पतली हो जाती है। इस फेज में ट्रेनिंग के हाथ पैर बांध दिया जाता है और फिर 12 फुट गहरे ठंडे पानी में उतार दिया जाता है। ट्रेनिंग देने वाले अधिकारी को पता होता है कि कितने देर बाद उन्हें निकाला जाना है। इस फेज में कई सारे जवान हार मान जाते हैं और ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़कर निकल लेते हैं। अब सिर्फ कुछ ही ट्रेनी आगे की ट्रेनिंग के लिए बच पाते हैं। अब जो जवान बचे हैं जो अभी तक हार नहीं माने हैं, उन्होंने पिछले 14 घंटे से ना तो एक बूंद पानी पिया है और ना ही नींद की एक झपकी ली है। चेहरे पे थकान और आंखों में नींद साफ साफ देखा जा सकता है। वहीं इनका गला इतना खुश्क हो जाता है कि इनके गले से आवाज निकलना भी मुश्किल हो जाता है। हद तो तब हो जाती है जब इसी बीच इन्हें पानी पीने को दिया जाता है, जो गटर के पानी जैसा गंदा महकता है। इनसे इस पानी के बारे में यह कहा जाता है कि जिस पानी से तुमने सुबह नहाया था यह वही पानी है, लेकिन असल में यह पानी जूस होता है जिसमें डिहाइड्रेटेड सोल्यूशन मिला होता है। लेकिन इन्हें गंदा बदबूदार पानी इसलिए दिया जाता है ताकि इनके मानसिक स्थिति को परखा जा सके। यह देखा जाता है कि एक फौजी ऐसे किसी सिचुएशन में टिक पाता है या नहीं। दोस्तों, अब शुरू होता है ट्रेनिंग का अगला और दिल दहला देने वाला फेज, जिसमें जवानों को एक कमरे में बैठा दिया जाता है और उनके हाथों में एक पेपर और एक
पेन दिया जाता है। इसके साथ उस कमरे में बहुत ही तेज आवाज में लाउड स्पीकर चलाया जाता है और तो और एक आदमी इनके कान के पास बहुत ही तेज हॉर्न बजाता है। इसी बीच इनसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसे जवानों ने ट्रेनिंग के सभी फेजों में गौर किया था, यानी ऐसी छोटी चीज जो कई लोग अनदेखा कर देते हैं। लेकिन असली कमांडो तो वही होता है जो अपने मिशन के दौरान हर छोटी छोटी चीजों पर बारीक नजर रखता है। आखिर एक पैरा कमांडो बनना बच्चों का खेल थोड़ी होता है। इस टेस्ट को इसलिए किया जाता है ताकि एक सैनिक के दिमागी शक्ति को परखा जा सके। ये देखा जाता है कि अगर एक सैनिक को इतना तनाव दिया गया तो उसका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन आपको बता दें कि इनकी अब तक की ट्रेनिंग तो कुछ भी नहीं है। आगे की इनकी ट्रेनिंग देखकर आपका सर चकरा जाएगा। भले ही इनकी ट्रेनिंग देखकर हमारा सर चकरा जाए, मगर यह सैनिक होते हैं। यह कभी हार नहीं मानते क्योंकि इनकी मानसिक शक्ति, इनकी दिमागी क्षमता काफी मजबूत होती है। और अगर आप भी एक सैनिक बनना चाहते हैं, एक सैनिक जैसा दिमागी शक्ति चाहते हैं, तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। देखिए दोस्तों, कुछ ही दिनों में 26 जनवरी आने वाली है जिसे रिपब्लिक डे कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि रिपब्लिक डे का मतलब क्या होता है? दरअसल रिपब्लिक डे का मतलब होता है पब्लिक के हाथ में पावर, यानी आपके हाथ में पावर। क्योंकि रिपब्लिक में पब्लिक जिसको चुनती है, जिस सरकार को चुनती है, पावर उसी के हाथों में होती है। तो सोचिए दोस्तों, आपके और हमारे हाथों में कितनी शक्ति है, मगर हम इस शक्ति का इस्तेमाल बेहतर ढंग से तभी कर सकेंगे जब हमारे पास नॉलेज होगी। और नॉलेज को बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका है किताब पढ़ना। इसलिए हमने आपको रिकमेंड किया है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और यह किताब आपको मिल जाएगी कुक्कू FM पर। हम आपको बताना चाहेंगे कि कुक्कू FM भारत का लीडिंग ऑर्डर ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है। अगर हम इनके गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग की बात करें तो इनकी रेटिंग है 4.5। आप इसी से अंदाजा लगा लो कि यह प्लेटफॉर्म कितना पॉपुलर है। हम आपको बता दें कि इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर 3000 घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट मिल जाएगा, वो भी ऑडियो फॉर्मेट में। इन्होंने हमारी और आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए बहुत सारी किताबों को ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है ताकि हम कभी भी कहीं भी इन किताबों को सुन सकें। किताब पढ़ने के लिए हमें अलग से वक्त ना निकालना पड़े। इसके अलावा हम आपको बता दें कि कुक्कू FM पर इंग्लिश के अलावा 7 और भाषाओं में ऑडियो बुक मिल जाएगी। आपको जो भी भाषा समझ में आती है, आप उस भाषा को सिलेक्ट करके उस किताब के ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस रिपब्लिक डे पे हमने कुक्कू FM के साथ टाई अप किया है और आपके लिए एक डील लेकर आए हैं। अगर आप कुक्कू FM का एनुअल सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आपको उसके ऊपर 50% का डिस्काउंट मिल सकता है। आपको बस एक कूपन कोड यूज करना होगा और वह कूपन कोड है इंडिया। वैसे हम आपको बता दें कि यह ऑफर 29 जनवरी तक ही वैलिड है, तो जल्दी जाइए इस ऑफर का फायदा उठाइए। आप लोगों के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुक्कू FM का लिंक और कूपन कोड दे दिया है। बस आपको लिंक पर क्लिक करना है, कूपन कोड अप्लाई करना है, फिर आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, जल्दी जाइए, इस ऑफर का फायदा उठाइए और अपने दिमागी शक्ति को फौजी की तरह बनाइए। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पैरा SF में सिलेक्ट हुए जवान को दिमागी शक्ति का टेस्ट देने के बाद इनके साथ क्या होता है। आपको बता दें कि इसके बाद इनका मेडिकल टेस्ट होता है और जो जवान मेडिकल टेस्ट पास कर पाता है तो अब उसकी आगे की ट्रेनिंग शुरू होती है। अब आगे की ट्रेनिंग में इन्हें 10 किलोमीटर का स्पीड मार्च करना होता है, वो भी बाकायदा पूरे पेलोड के साथ। आपको याद दिला दे कि अभी तक इनको खाने का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ है और न ही नींद की एक झपकी। 10 किलोमीटर के स्पीड मार्च के बाद अब जाकर इन्हें खाना नसीब होता है। एक पैरा SF कमांडो के ट्रेनिंग के अनुसार यह खाना दुनिया का सबसे लजीज खाना होता है। पैरा SF कमांडो इस खाने को जिंदगी भर नहीं भूलता, लेकिन खाना खाने के बाद भी इनके साथ एक बड़ी समस्या आ जाती है। दरअसल पूरे हफ्ते सिर्फ 2 घंटे की नींद और दिन भर की कड़ी ट्रेनिंग के बाद खाना खाते ही इनको जबरदस्त नींद आने लगती है। अब भी इनकी 13 घंटे की ट्रेनिंग बाकी है, इसलिए अधिकारी अब भी इन्हें सोने नहीं देते। इनको जगाए रखने के लिए ऑफिसर तरह तरह के इनसे एक्सरसाइज करवाते हैं। इन्हें एक पल के लिए भी बैठने नहीं दिया जाता। इसी बीच बहुत सारे ट्रेनीज हार मान जाते हैं और वापस चले जाते हैं। अब सिर्फ कुछ ही ट्रेनीज होते हैं जो आगे की ट्रेनिंग पूरी कर सकेंगे। बचे हुए ट्रेनीज को एक बार फिर से 10 किलोमीटर की स्पीड मार्च कराई जाती है। 10 किलोमीटर के स्पीड मार्च के बाद अब इनकी कॉम्बैट स्किल जांची जाती है। 10 घंटे से एक पल भी नींद ना लेने की वजह से बहुत सारे ट्रेनी को सुनने की दिक्कत आने लगती है। सोचने समझने की ताकत बिल्कुल कम हो जाती है और यही वह पल होता है जब इनके कॉम्बैट स्किल का सही परीक्षण किया जा सके। यह ट्रेनिंग का बहुत अहम हिस्सा होता है। इसके बाद इन्हें अपने साथियों के लिए एक स्ट्रेचर बनाना होता है और उस स्ट्रेचर में अपने साथी को लेटाकर पूरे 2 किलोमीटर ट्रेनिंग कैंप तक लाना होता है। लेकिन अभी भी इनकी ट्रेनिंग समाप्त नहीं हुई है। अभी भी इनके ट्रेनिंग का 1 घंटा बचा हुआ है
और यह आखिरी घंटा इनके जिंदगी का सबसे बड़ा चुनौती बनकर सामने खड़ा रहता है। हर एक जवान की दिमागी क्षमता पूरी तरह से हिल चुकी होती है। उनके चेहरे पर थकान और आंखों में नींद साफ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन इसी बीच इन्हें कीचड़ में गुलाटी मारने के लिए कहा जाता है। इसके बाद इनसे एक ऐसी एक्सरसाइज कराई जाती है जिसे करने के बाद इनके शरीर की हिम्मत जवाब दे देती है। लेकिन 1 घंटे बाद अब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और अब यह एक पैरा कमांडो बन चुके हैं। पैरा कमांडो बनने की खुशी में इनके अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है और कहा जाता है कि पैरा ट्रूपर के इस ट्रेनिंग को कोई भी जाबाज पैरा ट्रूपर गर्व से याद करता है। दोस्तों, इनके ट्रेनिंग को देखकर आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि एक सैनिक बनना इतना आसान नहीं होता। इन्हें इस तरह की ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है ताकि यह किसी भी परिस्थिति में जिंदा रह सके और अपने देश की रक्षा कर सके। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हमारे देश की सेना बेहद कठिन परिस्थितियों में सामना करते हुए अपने आप को कठोर पत्थर की तरह बना लेती है। तब जाकर हमारी सीमाएं पूरी तरीके से मजबूत हो पाती है और दुश्मन देश हमारे देश की तरफ देखने में भी 100 बार सोचता है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि एक पैरा ट्रूपर को ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाला खाना पैरा ट्रूपर के लिए दुनिया का सबसे लजीज खाना क्यों होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।